प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आज के दिन मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस से कब ख़त्म होगा और कैसे बचें, इसे समझने के लिए आपको वीडियो का पूरा अंत तक देखने का प्रयास करें। आप कोशिश करें, तब आप समझ सकते हैं, नहीं तो आपको अधूरी ज्ञान मिल जाएगा। प्रिय मित्रों, आज पूरा विश्व इस कोरोना नामक छुआछूत महामारी से परेशान है। कोरोना कब खत्म होगा और कैसे बचें, इसका समाधान नहीं निकल के आ रहा है। हर व्यक्ति परेशान है, डर के भावना से छुपे हैं। इसका समाधान ग्रहों की स्थिति से तथा पौराणिक कथनों से करेंगे। इस बीमारी को हम छुआछूत भी कह सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए किसी को छू नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है। जो बीमारी इस पृथ्वी पर आ जाती है वह खत्म नहीं होता, वह कम हो सकता है। उसकी बचाव के लिए दवा बन सकती है, क्योंकि शुगर, एड्स, कैंसर, हार्ट अटैक, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो जितने भी पुराने बीमारी कम हुई है, परंतु खत्म नहीं हुई। विज्ञान को इस बात पर ध्यान रखना है कि विज्ञान जितना बढ़ेगा उतना ही मनुष्य पर संकट गहरा होते जाएगा। विज्ञान बीमारी को कम कर सकता है, परंतु समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक बीमारी खत्म करता है तो दूसरी बीमारी को जन्म दे चुकता है। इस बात पर भी ध्यान देना है। इस तरह की बीमारी हर समय पृथ्वी को स्वच्छ करने के लिए प्रकट होती है, या मनुष्य द्वारा निर्मित हो या प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। 100 वर्ष पीछे इतिहास में जाते हैं, जब छुआछूत चरम पर था। बहुत लोग मांसाहारी नहीं थे, तो कुछ लोग का जीवन ही यापन ही मांसाहारी था। ऐसे समय उन लोगों के घर के अंदर या गांव के अंदर नहीं आने देते थे। आज भी कोरोना नामक वायरस संक्रमण व्यक्ति को घर के अंदर नहीं आने देते हैं तथा उनको कोई छूता नहीं और क्वारंटीन में परेड में रहते हैं। धीरे धीरे सभ्यता बढ़ने लगी और पुरोगामी विचार उत्पन्न होने लगा, परंतु आचरण शुद्ध नहीं हो सका। प्रिय मित्रों, ज़्यादा इतिहास में न जाकर उत्पन्न कोरोना वायरस की ओर बढ़ते हैं। यह बीमारी ज्योतिष शास्त्र अनुसार 4 नवंबर 2019 के बाद, जब गुरु धनु राशि में केतु और शनि के साथ आए तथा 24 जनवरी 2020 तिथि अमावस्या शनि अपने स्वगृही मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसका ज़्यादा प्रभाव बढ़ने लगता है। एक स्थान से दूसरे स्थान यानी संक्रमण का खतरा बढ़ते गया और 22 मार्च को मंगल मकर राशि में उच्च होकर के तथा 29 मार्च को गुरु मकर राशि में यानी नीच राशि में आ गए। अब योग देखिए, शनि स्वगृही, मंगल उच्च होकर के, गुरु नीच होकर के मकर राशि में ही भ्रमण होने का एक संयोग है। इससे ज्योतिष शास्त्र में संघर्षमय योग और विषयोग का उत्पन्न होना, जो मनुष्य वर्ग के लिए संघर्षमय बनाता है। यह वह घर पे रहें या ड्यूटी करते समय एक पुरानी बातें शेयर करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में 2020 चल रहा है। 20 का मतलब होता है 20 20 का मतलब जहर भी होता है। पुराने बुजुर्ग लोग उम्र के 20 वर्ष में अपनी बेटिया की, अपनी लड़की की शादी नहीं करते थे। आज भी हम अगर घर में कुत्ता, डॉग को पालते हैं तो उसकी नख 20 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की एक भावना है कि अगर उसकी नख 20 होगी तो उसमें जहर ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए प्रिय मित्रों, जब से यह 2020 चल रहा है, तब से इस समाज में जहर फैल गया। यानी जहर यानी कोरोना नामक संक्रमण की बीमारी पैदा हो गया। क्या कारण होगा कि आज इस समाज में एक समाज से दूसरे समाज परेशानी हो रहे हैं? हमारे बुजुर्ग लोग बहुत अभ्यासक थे,
वर्तमान समय अगर आप बाहर गए या ड्यूटी कर रहे हो तो आपके सरकार के तरफ आचरण शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी से बचने के लिए आचरण शुद्ध, हाथ पैर बार बार धोएं, घर के अंदर स्नान करके ही आओ। इसी बात को हमारे बुजुर्ग लोग बरसों पहले कहते आ रहे हैं, परंतु बात समझ नहीं आती थी। हम उनके बातों पर हंसते थे, उन्हें नासमझ कहते थे, परंतु आज एक कोरोना महामारी ने हमें समझा दिया। अब हम आगे की बात करते हैं कि यह कोरोना महामारी कब खत्म होगा और इससे कैसे बचें। ज्योतिष के आधार पर 4 मई को 2020 को मंगल अपने उच्च राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। इससे कोरोना महामारी का नया रूप सामने आएगी, अर्थात स्थिति और बिगड़ेगी। तथा 14 मई को गुरु वक्री होंगे। इससे कोरोना महामारी का जड़ थोड़ा कमज़ोर उत्पन्न होगा। परंतु हम आपको बता दें, क्योंकि कोई भी बीमारी जब पृथ्वी पर उत्पन्न होता है तो 6 महीने का संचार रहता है। 2019 में दो ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगना, पृथ्वी पर कोई न कोई अनोखी बातें देखने को मिलता है। इससे कोरोना महामारी भी शामिल है। 29 जून 2020 तक गुरु अपने नीच राशि में स्वगृह राशि यानी धनु राशि में आ जाएंगे। इस समय कोरोना महामारी बहुत हद तक काबू पा लिया जाएगा। अब सवाल है कि लॉकडाउन कब खुलेगा। इस पर आपको संयम से रहना है। सरकार की हर संभव प्रयासरत होगा, परंतु आपको समझना होगा कि अपने स्वास्थ्य पर, घर परिवार को कैसे संक्रमण से बचाएं। सरकार के अनुसार यह बीमारी संक्रमित मनुष्य के छूने से या संक्रमण व्यक्ति जिस वस्तु छुआ, स्पर्श किया, उसको छूने से आप भी संक्रमित हो जाएंगे। इससे बचने के लिए आप मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। आज भी हम संक्रमण से बचने के लिए उपाय करते हैं, मगर इसकी जानकारी नहीं रखे। बुजुर्ग लोग कहते थे कि जैसे कोई मनुष्य जब मर जाता था तो उसके शरीर पर गाय का घी का लेपन लगाते थे तथा दोनों कान, दोनों नाक सुगंधित इत्र से भर देते थे, जो एक सैनिटाइजर का काम करता था, क्योंकि इत्र में भी एसिड का प्रयोग होता था। इससे मरा हुआ व्यक्ति के शरीर से कोई संक्रमण न हो तथा उस व्यक्ति को स्पर्श करने के बाद लोग स्नान करना आवश्यक होता था तथा नीम के पत्ते का स्पर्श तथा पत्ते को खाना भी आवश्यक होता था तथा कोई समाज में स्नान नहीं करते थे, परंतु सुगंधित इत्र जरूर लगाते थे। यह भी एक सैनिटाइजर का काम होता था। वर्तमान समय विज्ञान इसको मान्यता नहीं दे, परंतु यह सत्य है। आज टीवी पर भी गाय का दूध पियो, गाय का घी नाक के पास लगाओ, शहद खाओ, हल्दी भी खाओ, इससे आप संक्रमण से बच सकते हैं। परंतु मेरा मानना है कि गाय का दूध पिएं, अपने चेहरे पर भी लगाएं, हाथ पर थोड़ा सा बाहर जाते समय गाय का लेपन करें, गाय का घी का लेपन करें, जिससे वायरस से आप बच सकते हैं। क्योंकि गाय का दूध, घी, दही तथा शहद, शक्कर, यह 5 वस्तु अमृत के समान है। इसीलिए इनको सबको एकत्र करने से पंचामृत बनता है। आप कहेंगे कि गाय के दूध में ही अमृत कैसे? तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि गावस्य नाभि अमृतम जायते, क्योंकि पृथ्वी पर जितने जन्म लेते हैं, जैसे जाटस्य, श्वेतज, अंडज और जार के रूप में जो जन्म लेते हैं, उनको पृथ्वी पर खड़ा होना या चलने के लिए बहुत समय, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, मनुष्य को 1 वर्ष लगता है, परंतु गाय के बच्चे को कुछ मिनटों में वह खड़ा हो जाता है। यह अमृत का फल होता है। आज छोटे बच्चे को भी गाय का दूध ही इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें सुपाच्य हो जाता है, अमृत कहलाता है। इस कोरोना नामक महामारी से आप
आचरण, जो आपकी आचरण है, शुद्ध कर लें। बार बार हाथ धोएं, क्योंकि पूरा संसार, गंगा, यमुना, वायुमंडल शुद्ध हो चुकी है। यह प्रकृति का नियम है। हर 100 वर्ष के बाद प्रकृति में बदलाव आती है। 1 वर्ष में पेड़ पौधे तथा 100 वर्ष में प्रकृति, 12 वर्ष में पशु पक्षी को भी बदलाव का सामना करना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। अब हम इतिहास में जाते हैं कि 1720, 1820 और 1920 में भी ऐसी महामारी आ चुकी है। इसीलिए आप गाय का घी नाक के पास लगाएं, शहद लगाएं, सरसों का तेल लगाएं, हल्दी भी खाएं और आप थोड़े कुनकुने पानी में नींबू का भी रस पिएं। इससे आप कोरोना नामक बीमारी से, संक्रमण से बच सकते हैं। हमारा अंदाज यह है कि 2020 पूरा वर्ष ऐसा ही कम ज़्यादा होते रहेंगे और अनेक बीमारी से सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी सचेत रहें, स्वच्छ रहें, मस्त रहें। आपसे मेरा अनुरोध है कि सरकार की आज्ञा का पालन करें तथा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।